साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि कैसे हाल चाल हैं तो शायद ये एक स्टूपिडिटी वाला क्वेश्चन होगा। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में जिन भी अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, तकरीबन 48 से 49 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें एग्जाम दिया है रेलवे ग्रुप डी में। और जब से इसके फॉर्म भरे गए तब से अब तक लगातार इसमें लगभग ये मानो सिरदर्द बना रहा। चाहे तो शुरुआत में हम बात करें इसमें आपकी योग्यता को लेकर के कि योग्यता 10वीं रहेगी या आईटीआई रहेगी, उस पर भी लंबे समय तक केस जारी रहा। और अब जो है रिजल्ट को लेकर के फिर से एक नई यहाँ पर विडंबना देखने को मिल रही है, क्योंकि रिजल्ट में देरी हो रही है। इसमें कोई शक संदेह वाली बात है नहीं। कहाँ रिजल्ट आना था 21 अप्रैल को, और अब मुझे लगता है कि भाई 21 मई और 22 मई का तो जो है इन्होंने टाइमिंग दिया है नेक्स्ट हियरिंग का, यानी नेक्स्ट सुनवाई का। दरअसल में ये जो रेलवे ग्रुप डी का हमारा एग्जाम है 2024 का, बहुत लंबे समय पहले ऐसा हुआ करता कि भर्ती का पता ही नहीं चलता था कि भर्ती में हो क्या रहा है। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी जो हमारी 2024 की भर्ती है ये, जबकि आरआरबी ने कहा 2025 की भर्ती 2025 में हो जानी चाहिए, 2026 की 2026 में हो जानी चाहिए, और आरपीएफ की भर्ती भी जो है साथ के साथ चलती रहनी चाहिए। लेकिन अभी आप वर्तमान में क्या देख रहे हैं, 24 की भर्ती पर ही स्टे लगा हुआ है, कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं निकल रहा है। तो 25 के फॉर्म तो भर गए, लेकिन इसके एग्जाम डेट को लेकर के भी कंफ्यूजन बराबर है। 2026 की वैकेंसी कब आएंगी इस विषय में भी कह पाना पॉसिबल नहीं है। जबकि अब तक आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की भी भर्ती जो है शुरू हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये पहले यही कह चुके हैं कि भाई इनकी भर्ती साथ साथ होनी चाहिए। ठीक है, अब देखना ध्यान से। तो ये सबसे पहला जो इसमें पंगा रहा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला पंगा तो रहा इसमें क्वालिफिकेशन का। सबसे पहला पंगा इसमें क्वालिफिकेशन का रहा, 10वीं पास और जी आईटीआई पास। ठीक है, इसमें कहा गया कि 20% इनकी सीट रहेंगी और 80% इनकी सीट रहेंगी। ये काफ़ी लंबे समय पहले इन्होंने अपने एक नोटिस में कह दिया था, जिसको लेकर के आईटीआई के बच्चों ने केस भी दायर किया कि जी हमारी 80% सीट कहाँ है, 20% सीट मात्र होनी चाहिए 10वीं पास वालों की। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तैसे करके आरआरबी इससे बाहर निकला। अब यही भर्ती एग्जाम हो गया, सारे काम हो गए। अब समस्या फिर से नई उभर के आ गई, और वो क्या है, रिजल्ट को लेकर के। 10 फरवरी 2026 तक हमारे पूरे एग्जाम लग गए। 10 फरवरी के बाद में हमारा 10 मार्च ज्यों का त्यों जाना था, और 21 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आना था। लेकिन इसी बीच लगभग 6 मार्च के आसपास तेलंगाना हाई कोर्ट में कुछ बच्चों ने केस दायर कर दिया, और केस भी उन्होंने गलत नहीं किया, ठीक किया अपनी समझ से। क्योंकि तेलंगाना कोर्ट में जो केस हुआ है, ठीक है, वो किस लिए हुआ है, अप्रेंटिस करते हैं जो बच्चे, उनका कोई दोष नहीं है भाई। आप एक बात सोच के बताओ, 7,000 से 8,000 रुपये मिलते हैं जब आप अप्रेंटिस करते हैं। कम से भी कम जो टाइमिंग रहता है अप्रेंटिस करने का, अप्रेंटिस करने का जो टाइम रहता है करीब 1 साल रहता है। 1 साल, 1 साल आप अपनी अप्रेंटिस करते हैं, और 1 साल में आपसे रेलवे इतना जबरदस्त काम लेता है, आपको सिखाता भी है। अब अप्रेंटिस किए हुए अभ्यर्थियों को ही अगर रेलवे में फायदा ना मिले ठीक से, तो फिर अप्रेंटिस करने जाएगा कौन? समझ रहे हैं? कुछ लोगों को ये बातें कड़वी लगती हैं कि भैया अप्रेंटिस वालों पे इतना फोकस क्यों। अप्रेंटिस वालों की क्या गलती है, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, उन्होंने रेलवे में जाकर के ट्रेनिंग की। अब जिसने 1 साल की ट्रेनिंग करी है तो नौकरी पहले तो उसी को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जी मिलनी चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर अभी कोर्ट ने आज, जैसे 5 मई था, ठीक है, 5 मई 2026 था, तो आज की डेट में बहुत तरीके की आपने बातें सुनी होंगी, लेकिन आज वास्तव में कुछ नहीं हुआ कोर्ट में, महोदय जी बैठे ही नहीं। और 22 मई जो है इसकी अगली डेट जारी कर दी गई है, 22 मई 2026। यहाँ सबसे बड़ा डाउट ये निकल के आता है कि अब ये जो 22 मई डेट दी है, क्या इसका इंतज़ार फिर से करेंगे? क्या 22 मई को भी फिर से एक नई डेट मिल जाएगी क्या, 28 जून, और इसी तरीके से रिजल्ट का इंतज़ार करते रहेंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है।
तो देखो मैं आप सबको बता दूं, एक बात तो निश्चित है अब की बार कि रेलवे हो चाहे कोर्ट हो, ये 22 मई आपका लास्ट डेट ही रहेगा। चाहे आरआरबी को पहले की तरह क्यों ना करना पड़े। आरआरबी ने पहले भी क्या किया है, डायरेक्ट अपने एडमिट कार्ड जारी किए हैं बच्चों के बगैर डिसीजन प्राप्त किए। तो रेलवे जो है, रेलवे को अगली भर्ती भी करानी है, उसका एग्जाम कंडक्ट कराना है, आरपीएफ की भी भर्ती देनी है। तो इस समय पर 22 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी और हो सकता है कि ज़्यादा समय ना लगे रिजल्ट आने में, क्योंकि जो स्टे लिया है बच्चों ने, और रेलवे आरआरबी भी हो सकता है कि इस पर कोर्ट से फिर से स्टे ले ले कि आप अपना डिसीजन देते रहिए, फिलहाल मैं अपना रिजल्ट दिए देता हूँ। है, ऐसा अक्सर भर्तियों में होता है। भर्ती बोर्ड के पास में काफ़ी सारे अधिकार होते हैं और इस अधिकार का फायदा लिया जा सकता है। तो आपका रिजल्ट उस हिसाब से ये मान के चलो कि मई के लास्ट में शायद आ सकता है, लेकिन दैट इज नॉट 100%। मई के अंत में अगर आपका रिजल्ट आता है अंतिम समय में, ठीक है, अंतिम समय में आता है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मारे जाएंगे फिजिकल की वजह से, क्योंकि जून में आपका फिजिकल होगा और जून में फिजिकल होने का मतलब है जिसकी उम्र 29, 30 है, 31 है, 32 है, या फिर आपकी जो है लगभग 36 है, 36, 38 वाले जो हैं, ये कैसे जो है फिजिकल करेंगे। गर्मी के मौसम में फिजिकल करना भी काफ़ी अपने आप में चैलेंजिंग होता है। तो सभी साथी, मैं एक ही बात कहूँगा फाइनली, कि जिन्होंने इसमें एग्ज़ाम दिया है और जिनको लगता है कि भाई हमारा स्कोर ठीक ठाक है, तो भाई आपको जो है अपने फिजिकल की तैयारी में लगा रहना चाहिए। क्योंकि इस बार सबसे बढ़िया बात, एक और चीज़ आपने देखी, 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने जो है इसमें फॉर्म भरा था। 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने, 1 करोड़ 8 लाख लोगों में से परीक्षा कितने ने दी? लगभग 49 लाख लोगों ने। क्योंकि इसमें अटेंडेंस जो रही है लगभग 40 से लेकर के 48% अटेंडेंस रही है, बाकी अटेंडेंस फेलियर ही रहे हैं, बाकी परीक्षा देने नहीं गए। और रेलवे में हमेशा ये होता है, रेलवे में हमेशा से हर भर्ती में यही होता है, फॉर्म तो सब भरते थे लेकिन जब परीक्षा देने का नंबर आता है तो बहुत सारे लोग नहीं जाते। तो 49 लाख लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है और आई होप रेलवे को अब इससे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। बहुत समय ले लिया, किसी चीज़ की भी एक अति होती है, तो इस पे स्टे वगैरह जो भी है अब जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। और आई थिंक इसके फिजिकल में आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए, क्योंकि 1000 मीटर की आपकी दौड़ होगी और जी 35 किलोग्राम आपको वजन लेके चलना होगा 100 मीटर 2 मिनट में। उसी तरीके से लड़कियों का है, लड़कियों को भी जो है अच्छा खासा है, 20 किलोग्राम वजन लड़कियों को लेकर के भी चलना है 100 मीटर, जो कि अपने आप में गर्मी के मौसम में काफ़ी बुरी हालत कर देगा। और देखना आप, अब इस रिजल्ट जो लेट हो रहा है और गर्मियों में जो फिजिकल होगा उसकी वजह से आप देखना इसकी कट ऑफ पे भी फर्क पड़ेगा, कट ऑफ भी कम जाएगी, क्योंकि विभाग को भी पता रहता है कि भैया ऐसे सीजन में फिजिकल करना कितना टफ होता है। ठीक है, थोड़ा धैर्य बना के रखें सभी साथी, और मैं आप सभी से कहूँगा भाई फिजिकल की तैयारी अपनी ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।